नमस्कार बंधुओं, आज हम लोग फिर फिजिक्स में समझेंगे प्रकाश का ही एक अगला चैप्टर, यानी कि एक अगला टॉपिक्स दर्पण, जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स है और इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसको नहीं समझिएगा तो क्या समझे आप? कुछ नहीं समझे। समझे? एकदम ध्यान से समझना है। चलिए शुरू करते हैं। दर्पण हमने आपको पढ़ा दिया था। प्रकाश किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाशीय स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम बताए थे। इसके बाद आज हम लोग समझेंगे दर्पण। तो दर्पण किसे कहते हैं, तो ससुरे दर्पण किसे कहते हैं, तो पोलिश की हुई चिकनी सतह को दर्पण कहते हैं। ये पोलिश क्या होता है? पुलिस नहीं, पोलिश की हुई चिकनी सतह को दर्पण कहते हैं। चिकनी सतह को दर्पण कहते हैं। देखिए, दर्पण का काम ही है परावर्तन करना। दर्पण जो है प्रकाश, जैसे ये दर्पण है, यहां प्रकाश टकराती है और फिर यहां से वापस लौट जाती है। यानी कि दर्पण का काम ही है प्रकाश का परावर्तन करना, ये दूसरा कुछ नहीं करता। अगर आर पार हो गया तो वो दर्पण नहीं है, वो लेंस है। ठीक है। अब देखिए, जो दर्पण है, दर्पण को इंग्लिश में हम लोग पहले ऐसे समझते हैं। अब जो है दर्पण, जो पीछे दर्पण का जो पीछे जो लेप दिया नहीं जाता, लेप, वो ससुरे सिल्वर ब्रोमाइड का दिया जाता है, AgBr। दर्पण का जो पीछे जो लेप है वो सिल्वर ब्रोमाइड, ऐसे लिख देते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। जो पीछे का जो लेप नहीं देता है, दर्पण में जो पीछे लेप लगाया जाता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का दिया जाता है। अब देखिए, दर्पण के प्रकार को समझना है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो ससुरे दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, इंग्लिश में इसे प्लेन मिरर कहा जाता है। दूसरा है गोलीय दर्पण। अरे ये गोलीय दर्पण जो है 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे, और दूसरा जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण। ठीक है। तो हम लोगों ने समझा कि दर्पण किसे कहते हैं, तो पोलिश की हुई चिकनी सतह को दर्पण। क्या खुरदरा सतह में परावर्तन होगा? नहीं होगा। खुरदरा सतह में खुरदरा मतलब समझे, याबड़ खाबड़ जगह, उबड़ खाबड़ जगह में प्रकाश टकरा कर लौटेगी? नहीं लौटेगी। जब भी होना चाहिए तो सतह कैसी होनी चाहिए? चिकनी होनी चाहिए। तो पोलिश की हुई चिकनी सतह को दर्पण कहते हैं। दर्पण का जो पीछे का जो लेप है, ये किसका लेप लगा होता है? AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। हम लोग अक्सर पढ़ लेते हैं दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ना रे बाबा, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो बारीकी ढंग से हम लोग चर्चा करेंगे। समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। सुनने से भी पता चला, समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह जहां प्रकाश बनेगा। जैसे देखिए, दर्पण का जो आगे भाग है वो परावर्तक सतह है, उस पर प्रकाश की किरण आएगी और उसी पर टकरा कर लौटेगी। क्या पीछे से टकरा कर लौटेगी? नहीं लौटेगी। तो जो आगे वाला जो भाग है, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, जिस भाग पर, उसे परावर्तक सतह कहते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरण आने और जाने का काम उसी सतह से करती है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह एकदम समतल हो। देखिए, हम ये जो किए हैं ना, ये ऐसे जो किए हैं, इसका मतलब पीछे है, इसमें रंग किए हैं। रंग मतलब AgBr लगाए हैं इसमें। AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड पीछे का भाग है। ये जो रंग जो किए हैं ये पीछे का भाग है और ये आगे का भाग है। तो ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए, समतल दर्पण की विशेषताएं क्या है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब इमेज मतलब समझ रहे, इमेज, छाया। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब किधर बताएं? ये समतल दर्पण है, ध्यान से समझिएगा। हम दोनों यहां मार्कर को ले रहे हैं। ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण में अगर मान लीजिए कोई आदमी यहां खड़ा है, तो इससे किरण आई टकरा कर
यहाँ छाया अगर यहाँ बनेगी छाया, तो छाया जो बनेगी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार मूल वस्तु के आकार के बराबर होगा। यानी कि अगर ये जितना बड़ा होगा वस्तु, उतने ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। आई मेरी बात समझ में? और जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण के पीछे ये भाग पर नहीं बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। याद रखना, दिमाग में रखना पड़ेगा। अब प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा, इसलिए हम लोग चेहरा देखने के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? समतल दर्पण का। हम लोग जो चेहरा देखते हैं फिलहाल ऐसे ऐसे जो मारते हैं रोज रोज, वो समतल दर्पण है। सीधा बनता पर और टेढ़ कुबर मान लीजिए ऐसे कोई मुंह दिखिए, सीधा अगर न दिखे तो फेस हम लोग उस फेस देखने के रूप में उसका उपयोग ना करेंगे। तो प्रतिबिंब ये समझेंगे, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, टेढ़ा उड़ा नहीं बनता है। प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक बनता है, यही तो बात होगी। आप देखिए ना, जो आप जिस दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं उसमें ये हाथ लगेगा राइट हैंड लगेगा लेफ्ट हैंड, देखिएगा ना। आप खाइए उस दर्पण के सामने, ऐसे खाइएगा तो दर्पण में दिखेगा लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं आप, देखिएगा ना प्रैक्टिकल करके। तो प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक बनता है। आभासी मतलब काल्पनिक बनता है। तो हम जो खा रहे हैं राइट हैंड और वहां उखड़ रहा है, यानी कि प्रतिबिंब बन रहा है लेफ्ट हैंड, तो ये काल्पनिक है ना, कल्पना किया हुआ है कि नहीं। आभासी को ही कल्पना बोलते हैं, तो काल्पनिक बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण को कोई पर्दा पर नहीं दिखा सकते हैं। पर्दा मतलब प्रोजेक्टर वगैरह, ये सब पर्दा पर नहीं दिखा सकते हैं समतल दर्पण को। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और अब देखिए ये सबको समझिए ध्यान से, ये दोनों को इसको मिटा देते हैं। समतल दर्पण ये है, मान लीजिए समतल दर्पण, ये है समतल दर्पण, और तेरी समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण से अगर कोई आदमी या कोई वस्तु भी वेग से आ रहा, भी मतलब चाल, यानी कि 1 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा है, 1 सेकंड में 1 किलोमीटर जा रहा है, मान लीजिए छोड़िए हटाइए, 10 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, या 1 किलोमीटर, चले 1 किलोमीटर रखिए, 1 किलोमीटर पर, यानी कि 1 सेकंड में 1 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। अगर 1 सेकंड में 1 किलोमीटर जा रहा है तो प्रतिबिंब जो है ना इसका 2 वेग से आता हुआ दिखाएगा, मतलब दुगुना दिखेगा। लगेगा कि अगर 1 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है ना, तो इसका प्रतिबिंब दिखेगा कि अगर कोई प्रतिबिंब देखेगा इस दर्पण का, तो लगेगा कि 2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा है, मतलब 2 गुना दिखेगा। यानी कि 10% यहां रखिए आप समतल दर्पण के पास, तो 20% हो जाएगा। 20% रखिए 40% हो जाएगा, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। मजाक किए, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा होता तब तो दर्पण फिट फाट कर देते हैं घर में, एक ही दिन में ये रपति, समझे कि नहीं। तो इसलिए यानी कि अगर कोई वस्तु समतल दर्पण, यहां मान लीजिए इस जगह पर समतल दर्पण है और इस जगह पर समतल दर्पण है, अगर कोई वस्तु आ रहा है 5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो वो दिखाई कैसे देगा? 10 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। क्योंकि प्रतिबिंब इसमें काल्पनिक बन रहा है, इसलिए अगर वास्तविक बनता है तो सही दिखाई देता, 5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही दिखाई देता। लेकिन प्रतिबिंब यहाँ वास्तविक नहीं बन रहा है, बल्कि यहाँ काल्पनिक बन रहा है, इसलिए दुगुना दिखाई देता है। समझ पा? इसलिए ना, अब जब डांस सीखने जाइएगा ना, तो बगल में बड़का को जो है दर्पण रहता है। जानते हैं कौन दर्पण है? समतल दर्पण का है। अब एक बार ऐसे ऐसे हिलाइएगा ना कमरिया, तो वहां 2 बार हिलाएगा, कहेगा देखिए ओ माय गॉड हम कितना बढ़िया डांस कर रहे हैं। क्योंकि उसको तो पैसा लेना है, बुड़बक नहीं बनिएगा, बता दिए आपको। डांस सीखने जाइएगा ना तो कमरिया लॉलीपॉप लागेली, जो जब डांस कीजिएगा तो एक बार हिलाइएगा हाथवा, तो वहां दूसरा 2 बार, मतलब ज्यादा वेग से हिलेगा, लगेगा कि हमको वाह मेरे शरीर में कितना फुर्तीला आ गया। खुश हो जाइएगा, आओ आइएगा घर कि हमको डांस करने सीख गए, हम बहुत अच्छा डांस करते। और घर में जाइएगा बोरा आ जाइएगा, काहे? चूंकि आपको बुड़बक बना के रखा है। समझ में? और जो छठा जो विशेषताएं हैं इसमें कहता वही बात है,
कि अगर दर्पण है, मान लीजिए ये दर्पण है, अगर दर्पण को हम, ये दर्पण है और दर्पण को हम हल्का सा ऐसे घुमा देंगे, थीटा कोण घुमाएंगे तो थीटा कोण, मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, ये दर्पण है, और इस दर्पण को हम हल्का सा अगर यहां ऐसे से यहां घुमा दें, इतना घुमा दें थीटा कोण पर, तो कितना घूमता हुआ दिखाई देगा, लगेगा कि ये 2 थीटा पर प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा 2 थीटा पर कोण पर घूमेगा, यानी कि इसमें भी 2 गुना, अगर एक डिग्री घुमाएंगे तो प्रतिबिंब कितने डिग्री पर दिखेगा, 2 डिग्री पर, यानी कि 2 डिग्री पर प्रतिबिंब घूमता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 2 गुना होगा। चाहे आप इसके सामने में जाइए तो 2 गुना दिखाएगा, और अगर इसको घुमा दीजिए, दर्पण को इधर से कीजिएगा, मतलब हल्का सा घुमाइएगा तो लगेगा कि यहां तक घूम गया है, समझे, 2 गुना। आई मेरी बात समझ में? तो ये था समतल दर्पण की विशेषताएं। इसके बाद हम लोग समझेंगे समतल दर्पण की उपयोगिता। अगर आप समझ में आया तो आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के रूप में करते हैं। इसके बाद दूसरा जो है ड्रेसिंग टेबल में, हाँ देखिए बबनी ऐसे कर रहा है, ऐसे मार कर रहा है, देख रहे हैं, बबनी देखिए ड्रेसिंग टेबल के रूप में कर रहा है। ड्रेसिंग टेबल मतलब देखें झाड़, अरे भैया ड्रेसिंग मतलब समझे, देख कर कपड़ा पहनना, ऐसे मारना, बाथरूम में भी करते हैं ऐसे मुंह में। देखिए बबनी ड्रेसिंग टेबल पर क्या कर रही है, देखिए ड्रेसिंग टेबल देख लिए। अब देखिए तीसरा जो है यूज है, पहला दूसरा तो समझिए, तीसरा समझिए। मान लीजिए ऐसा यहाँ एक मोड़ है, इस जगह पर मोड़ है, यहाँ पहाड़ है, बड़का पहाड़ है, ठीक है, ये भी रास्ता है, और इस रास्ते में ये देखिए यहाँ पहाड़ है। अगर यहाँ मान लीजिए कोई गाड़ी वाला जा रहा है, ये गाड़ी वाला है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अब इसको इधर दिख नहीं रहा है तो अंधा, ये जब दिख नहीं रहा तो इसको बोलते हैं अंध मोड़। क्या बोलते हैं, अंधा मोड़ या अंध मोड़। अब ये दिख नहीं रहा तो यहां एक दर्पण लगा दिया जाता है, जिसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। तो वही बोलता है कुछ व्यस्त सड़कों के अंधा मोड़ पर समतल दर्पण लगे होते हैं, इधर देखने के लिए, इस साइड देखने के लिए, ये समतल दर्पण होता है, ठीक है। जैसे ये दर्पण है, ये दर्पण में याद कीजिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग इधर ये पीछे वाला भाग है, इधर तो हम लोग कूट लगा दिए, ये जो पीछे वाला, जो आगे वाला भाग है, आगे वाला भाग में हम लोग क्या करते थे, आगे वाला भाग में ऐसे सूर्य की रोशनी तरफ ला देते थे और मुंह ऐसे खोल, मतलब ऐसे देखते थे और उसमें प्रकाश आता था, भकोर जैसा लाइट देता था, किसी के मुंह पर चल जाता था। और कहीं हम लोग दूसरे जगह बैठे रहते थे, ऐसे लाइट देते थे, ऐसे ऐसे एकदम मार एकदम पूरा करता था, है ना। तो किसी भी पथ को मोड़ने के लिए समतल दर्पण का उपयोग, प्रकाश के किरणें के पथ को मोड़ने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आई मेरी बात समझ में आई? बचपना याद कीजिए। समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में 45, ये पेरिस्कोप क्या होता है, सबमरीन, सबमरीन को हिंदी में बोला जाता है पनडुब्बी। पनडुब्बी जो है पानी के अंदर रहता है, पनडुब्बी क्या करता है, गश्ती करता है, समुद्र के अंदर में रहता है पनडुब्बी, ठीक है। उसमें सेना उना रहते हैं, 6 महीना का भोजन वगैरह रहता है उसमें, समझे। और उस सबमरीन के यहाँ ऊपर में लगा रहता है, इस तरह का एगो खड़ा रहेगा, मतलब एक वर्गाकार जैसा, ये सबमरीन हुआ, यहाँ ऊपर में रहता है इस तरह का बड़का वो होल टाइप का, और इस होल में 45 डिग्री कोण पर यहाँ लगा रहेगा, फिर यहां लगा रहेगा, यहां ऊपर की तरह यहां लगा रहेगा, 45 डिग्री कोण पर लगा रहता है। क्या लगा रहता है, समतल दर्पण। तो पेरिस्कोप, इसको कहा जाता है पेरिस्कोप। तो समतल दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप में 45 डिग्री कोण पर किया जाता है, 45 डिग्री कोण पर किया जाता है। पेरिस्कोप पनडुब्बी में लगाया जाता है। तो समतल दर्पण का उपयोग हम लोगों ने समझा। तो चेहरा देखने के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, समतल दर्पण। ड्रेसिंग टेबल के रूप में समतल दर्पण। बाथरूम में जो लगे आईना, समतल दर्पण। इसी को हम लोग आईना बोलते हैं या ऐनक बोलते हैं, समतल दर्पण को ही। आईना आइलो, आईना गेलो, आईना लाही रे। तो कुछ व्यस्त सड़कों में अंध मोड़ के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का। प्रकाश की किरणें के पथ को मोड़ने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का। और पेरिस्कोप में 45 डिग्री कोण पर, यानी कि पनडुब्बी का जो पेरिस्कोप होता है उसमें
किस दर्पण का उपयोग करते हैं? समतल दर्पण। कितने डिग्री कोण पर? 45 डिग्री कोण पर। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में समझा। अब जो है अगला जो वीडियो आएगा वो उसमें गोलीय दर्पण के बारे में समझाएंगे, और गोलीय दर्पण में विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खूब पढ़िए, खूब मस्त रहिए, मस्ती कीजिए और खूब मोबाइल देखिए। मरते मोबाइल में ना देखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। धन्यवाद और जय हिंद।